नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। बांग्लादेश और यूनुस। सबसे पहले देखते हैं यूनुस साहब को। भारत ने तो बाय द वे जरा एंड तक देखिएगा, भारत ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैसेज दिया है बांग्लादेश को, तो जरूर देखिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो भैया शेख हसीना का एक जो ये ज़ूम कॉल्स का जो सिस्टम चल रहा है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है मेरे को, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी पब्लिक के साथ वो एंगेज कर पा रही हैं एंड शी इज़ बीन टॉकिंग टू सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल इन बांग्लादेश, उनके साथ मैसेजेस भी बाहर जा रहे हैं। और एक ऐसा मैसेज निकला है उनका बाहर, जहाँ उन्होंने बोला है कि आई विल रिटर्न टू अवेंज आवर मार्टर्स, एंड यूनुस को बोला एक टेररिस्ट एंड अ मॉबस्टर। तो ये एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड एक अवामी लीग के वर्कर्स की तरफ जो एक एड्रेस किया है। यहाँ पर देखेंगे भाई, अवामी लीग के करीब करीब 3,000 लोग अरेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी अराउंड द कंट्री। ऑपरेशन डेविल हंट के तहत बेसिकली दे आर राउंडिंग अप एनीबडी जिसको जो मिलता है, अवामी लीग जो हूं करता है उसको उठा के ले जाते हैं। एंड यहाँ पर इसी बीच शेख हसीना ने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग सा एक मैसेज दिया है। नाउ मॉबस्टर एंड टेररिस्ट का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये दिखता है कि भाई शी इज इतने टाइम तक जो चुप थी, नाउ शी इज स्टार्टिंग टू राइज अप। दैट टेल्स यू पीछे से कुछ तो चीजें चल रही हैं। देयर इज ऑब्वियसली सम नेगोशिएशंस हैपनिंग विद बीएनपी, देयर सम नेगोशिएशन प्रोबब्ली हैपनिंग विद द आर्मी आल्सो। और कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है, जब से ट्रम्प आया है यूनुस को थोड़ा सा टेंशन है, एंड दिस इज द राइट टाइम टू स्ट्राइक। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की तरफ से जो रिपोर्ट आई अबाउट $29 million टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि भाई व्हाट पॉलिटिकल लैंडस्केप, किसका पॉलिटिकल लैंडस्केप, कैसा पॉलिटिकल लैंडस्केप, किसकी स्ट्रेंथिंग की बात कर रहे हो। इसके बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े क्लियर कट क्लीन सवाल उठाए। और जब ऐसे सवाल उठते हैं तो ये भी पता चलता है कि भाई क्लिंटन फाउंडेशन के ऊपर भी वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि कुछ जो पैसे निकले यूएसएआईडी के पैसे जा रहे थे चेल्सी क्लिंटन को, जो उनकी डॉटर है। एंड वो उसकी कोई शादी वादी के अंदर भी यूएसएआईडी के पैसे से शादी वादी भी हुई है, तो उसका भी काफी कुछ चक्कर चल रहा है। तो क्लिंटन फाउंडेशन गया अंदर, तो इसका तो भैया नाम वहां पर आएगा आएगा। और आप जरा देखेंगे कि ये ओ जी इलॉन मस्क को हम लेके आएंगे बांग्लादेश के अंदर, हम इलॉन मस्क से स्टारलिंक लगाएंगे बांग्लादेश के अंदर। भाई इट इज $50 अ मंथ। आई मीन इन इंडिया $50 फॉर मी, इफ यू लुक एट इट, जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन है पूरे साल का मेरे को मिलता है 200 MB, $50 के अंदर, 50-60 डॉलर के अंदर। Why would I want to spend internet $50 a month? So it's a little high. I mean, not little, it's quite high for India. बांग्लादेश में दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कितने लोग स्टारलिंक एक्चुअली लेते हैं बांग्लादेश में, द पुअर एंड फार ट्रॉडन पीपल। बेसिकली क्या बोल रहा होगा, अगर इलॉन मस्क के जो बंदे से, बाय द वे इलॉन मस्क के साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है इसकी, इनके बंदों के साथ मिले थे यहाँ पर जब ये दुबई में गए थे। नाउ वहां पर आप देखें कितने लोग लगाएंगे, बेसिकली भीख मांगेगा, मेरे को अपनी तरफ से दे दो, अपनी तरफ से दे दो। तो ये जो भी दूसरे लोग होते हैं उनको फैक्ट चेक करके बंद कराता है, एंड ही इज बेसिकली शटिंग पीपल अप। सो होता क्या है कि ही इज गॉट अ सिंगुलर वॉइस, एंड वो उस जगह को थोड़ा सा इंटरनेट पे भी कंट्रोल करना चाहता है, विच इज नाउ बिकमिंग अ बिट डिफिकल्ट। फ्रस्ट्रेशन इतनी आ रखी है, तो कहता है कि भाई रिसेंटली उसने एक स्टेटमेंट दिया कि अ ग्रुप कुडंट सक्सीड इन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट बांग्लादेश इवन बाय गोइंग टू ट्रम्प। तो यहाँ पर भारत को बड़ा क्लियरली एक फोकस लगाने की सोचा था, विच इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग, कि वो एक पेटी माइंड की तरह उसने ये लगाया है। नाउ अगर आप देखेंगे कि भाई नैरेटिव्स और प्रोपेगेंडा की अगर ये बात करें, तो यूएन की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, ठीक है, ओएचसीएचआर की जो रिपोर्ट है, बांग्लादेश हिंदू क्रिश्चियन कम्युनिटी काउंसिल ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है। और यहाँ पर एक अमेरिकन सेनेटर्स की तरफ से, आई थिंक अमेरिकन कांग्रेसमैन की तरफ से भी एक बिल आया है, ठीक है, कि साहब जो भी चीजें बांग्लादेश के अंदर हो रही हैं वो ठीक नहीं है। यहाँ पर कोई 6-7-8 कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने इसको स्पॉन्सर करके वहां पर डाला है फ्रॉम द स्टेट ऑफ न्यू हैम्पशायर। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ लॉबिंग व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक एंड, व्हिच इज गुड। एंड ये जो यूएन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, इसमें तो बेसिकली जोर से लात ही पड़ी है इसको। अगर आप क्लियरली उसको पढ़ेंगे तो ये जो आपको प्रोपेगेंडा दिखेगा बांग्लादेश के, दे टॉक टिल द 5 अगस्त, बट दैट रिपोर्ट टॉक्स बियॉन्ड दैट। तो उसके बाद जो चीज हुआ उसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं, एंड दैट्स व्हाई ही वांट्स टू ट्राई एंड कंट्रोल द इंटरनेट। बॉटम लाइन इज दैट ही इज इन सीरियस ट्रबल, ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। द मैटर इज व्हेन इस्लामिस्ट हैव टेकन ओवर द स्ट्रीट्स, डेली रेडिकल इंसिडेंट्स होते हैं। कभी बच्चों का आप फुटबॉल मैच बंद करते हो, कभी विलेजेस के अंदर किसी ट्रांसजेंडर की एंट्री रोक लेते हो। एंड इमेजिन द सेम ट्रांसजेंडर पीपल जो अमेरिका के साथ काम करके जिन्होंने
पूरा ये जो चीज़ करा एलजीबीटीक्यू वाले जो गवर्नमेंट गिराई, उसके बाद अभी उन्हीं को अपनी जगहों पे जाने से मनाही हो रही है। तो यू कैन इमेजिन व्हेन समबडी सेज यूजफुल इडियट्स व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। दे हैव बीन टोल्ड द कॉस्ट, और ये चीज़ मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ। जयशंकर साहब की मीटिंग्स हुई हैं इनके फॉरेन फॉरेन एडवाइजर के साथ। उसके अंदर तो बड़े हँसी-खुशी गए थे। बाहर आके जब पूछा गया कि भई क्या क्या रहा आपका मीटिंग का? कहता है इट वाज़ ओके। मेरे हिसाब से उसको बता दिया गया है, देख बेटा ऐसा है 3-4 चीज़ें हैं। ज़रा ये जो हूम-हूम करके बड़े-बड़े डायलॉग देते हो ना, तुम ज़रा बंद कर दो ये, बिकॉज़ देयर इज़ गोना बी प्रॉब्लम्स। एंड इनको ये भी अभी बड़ा क्लियरली पता चल चुका है कि साहब वहाँ से भी अभी थोड़ा कोई बचाने के लिए आएगा नहीं, कोई फ़ोन नहीं उठाएगा उधर पे, अमेरिका की तरफ से। दूसरा इनको बोला गया कि देखो यार, हमारे पास ये इल्लीगल इमिग्रेशंस का एक बिल आ रहा है, जिसके तहत हम बंदों को वापस फेंकेंगे। अब तुम मानो या ना मानो, उसका जो गेम जहाँ पर सरकार इस टाइम पे फँसी हुई है, उसका क्या गेम है, उसके ऊपर डिस्कशंस ऑब्वियसली स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर बीजीबी और बीएसएफ के जो बीजीबी के जो बॉर्डर गार्ड के जो चीफ हैं, वो भारत में आए हुए थे। तो वहाँ पर भी उनको समझाया-बुझाया गया और उन्होंने बोला कि जी हम तो साथ में अभी जो जहाँ-जहाँ पे कुछ इश्यूज़ हैं, हम साथ में काम करेंगे, एंड जहाँ-जहाँ पे कुछ फेंसिंग का काम करना है, वो हम करा के वी विल वर्क टुगेदर करके। वो पहले तो बोल रहा था वी विल नॉट अलाउ, फिर कहता है भई वी विल वर्क टुगेदर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो उसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट बड़ा इंटरेस्टिंग तरह से हुआ है। तीसरी चौथी चीज़ मैंने बताया कि अमेरिका की तरफ से जो धीरे-धीरे करके खुलासे आ रहे हैं, उससे इनको थोड़ा-सा दर्द होना शुरू हो चुका है। नाउ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि साहब बैंकर्स को बोला गया है कि क्रेडिट फ्लो स्पेशली इन द टेक्सटाइल्स सेक्टर 9 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट फ्लो 2028 तक एक प्रोग्राम लॉन्च करें जहां पर 2030 तक वी बिकम मार्केट लीडर्स ऑफ टेक्सटाइल। सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर, इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन, बट इंटरेस्टिंग दैट दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट इज कमिंग आउट एट दिस मोमेंट। तो ऑब्वियसली वहां पर एक चीज सुनाई गई होगी। पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है और उसके बारे में भी बात करी गई, और यहाँ पर मेरे को इतना बड़ा क्लियरली पता है कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक नया टेरर आउटफिट वहां पर ट्रेनिंग कर रहा है, अब्दुल्ला अल अक्सा ब्रिगेड, ठीक है, जिसमें काफी सारे ये जो हिजबुत तरीर इधर उधर के बंदे जोड़ जाड़ के इन लोगों ने कुछ बनाया है, उसके बारे में भी इनको वार्निंग दी गई है कि भाई साहब ऐसा है, ये जरा कुछ करा तो आप अपने जो हमसाया मुल्क पाकिस्तान है उसकी शक्ल देख लो क्या हो रखी है, और वो उसको उसके साथ क्या किया जाता है। तो ये आप जरा समझ लो बड़ा क्लियरली। असम की तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स आए कि 1.66 लाख illegal migrants have been identified in the state and more than 30,000 intruders have been already deported। एंड यहाँ पर असैन में ये भी पता है कि भाई कुछ 25,000 और हैं जिनके ऊपर कुछ एक आइडेंटिटी के केसेस थे, तो वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर एक मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है एज ऑफ नाउ विद रिगार्ड्स टू फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में लोकसभा के अंदर हमको ये बताया था कि देवर अबाउट 10 लाख फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स जिनको कैंसिल किया गया था, जहां पर 3 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को फायदा हुआ था ओवर द पास्ट 3 to 4 years। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ मनी दैट वी बीन वेस्टिंग, और ये किस जगह पे जाता होगा। बेसिकली एग्जैक्टली लाइक व्हाट यूएसए के अंदर है, जहां पर आप देख रहे हैं कि भाई बंदे की उम्र कितनी है, 360 साल, उसको सोशल सर्विस की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन बंदा 360 साल का है, विच इज बेसिकली प्रॉब्ली some years older than America as well। जब आप इस पूरे चीज को देखते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। बांग्लादेश का इस टाइम पे आई डोंट थिंक इंडिया विल टेक एनी हार्ड एक्शन, क्योंकि दैट डजंट गो विद द नैरेटिव। ठीक है, यहाँ पर टोटल नैरेटिव भैया दुनिया के अंदर है नॉट टू हैव एनी वॉर्स। सो इट विल हैव टू बी अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो भारत क्या करने की कोशिश करेगा? भारत करने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस। दूसरा कैरेट एंड स्टिक होगा थोड़ा सा। तीसरा होगा कि भाई इलेक्शन कराओ, तुम इलेक्शन कराओ, बिकॉज यू आर नॉट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड वी विल नॉट डील विद एन अनइलेक्टेड गवर्नमेंट। सो दैट इज वन थिंग दैट यू विल सी गोइंग फॉरवर्ड कि इलेक्शन की तरफ से काफी एक फोकस आएगा। और आप देखेंगे कि भारत के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी आए हैं हैव हिंटेड टुवर्ड्स देम कि भाई वी वांट टू डील विद इलेक्टेड गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, वी डोंट रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो आई थिंक डेमोक्रेसी दैट कैन नॉट बी बोल सकते हैं भाई उसको कोई मना कर नहीं सकता, उसको जरा थोड़ा-सा ट्विस्ट किया जाएगा, एंड दैट विल बी द कार्ड दैट यू विल प्ले व्हिच इज गोना बी द मैक्सिमम प्रेशर के ऊपर आप खेलोगे। ऑब्वियसली एक मैसेज विद रिगार्ड्स टू कि भाई अगर कुछ बेवकूफी करोगे तो फिर यार लात पड़ेगी और बहुत बुरी तरह पड़ेगी, तो ये मत करना बेटर रहेगा। आप पाकिस्तान को देख लो, वो तो न्यूक्लियर करता था, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। सो डोंट डू इट। एनी टेररिस्ट इंसिडेंट विल गिव इट बैक। और आपके
बॉर्डर के अंदर आके गिरेगा। एंड आई थिंक द प्रेशर इज गोइंग टू बी नाउ स्टार्टिंग टू पुट ऑन बांग्लादेश कि बेटा अपने बंदे जरा वापस लेने शुरू कर लो, कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास रेडी है, हम बस प्ले बटन दबाना है। वो प्ले बटन दबेगा आफ्टर द इमिग्रेशन बिल एक्चुअली कम्स इन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। दोपहर में मैं आपके साथ प्रेजेंट करूंगा ओमकार चौधरी जी के साथ, जो थोड़ी सी मैंने उनके साथ बात करी है फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ द दिल्ली इलेक्शंस। ये एंगल आपको कहीं पे मिला नहीं होगा, लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स अ वेरी डिफरेंट एंगल, तो जरूर देखिएगा। एंड रात को ऑफ कोर्स आज फ्राइडे है तो हमारा होगा क्रैकडाउन। तब तक जय हिंद, जय भारत।